दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिन का इस्तेमाल सीखेंगे। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बिन का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कहाँ करना है, एक्टिव वॉइस में इसका इस्तेमाल कैसे होता है और पैसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, किस प्रकार से ये सिर्फ पैसिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर होता है जिसका कोई सेंस नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, और किस प्रकार से ये मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। ये सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद आपके दूर हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये समझते हैं कि बिन जो है बी का तीसरा फॉर्म है। V1, V2, V3। बी पहला फॉर्म है, दूसरा फॉर्म इसका वाज वर्ब होता है और तीसरा फॉर्म बिन होता है। एक्टिव वॉइस में जब कभी बिन इस्तेमाल होता है तो मोटे तौर पे वो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, या फिर मॉडल के साथ हैव लगा करके V3 का इस्तेमाल जिस तरीके से करते हैं, उसी तरह से ये बिन का इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह भी होता है एक्टिव वॉइस में। हैव का मतलब ये सिर्फ हैव नहीं, हैव के सभी फॉर्म से है। हैव का मतलब हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव। अगर इस तरीके से आता है और सिर्फ बिन आता है और उसके बाद कोई वर्ब नहीं आता है तो ऐसे भी समझना चाहिए कि वो एक्टिव वॉइस में है। कंफ्यूज ना हो, जब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। समझना क्या है कि जब ये एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होता है तो हैव का कोई फॉर्म रहता है और बिन रहता है मेन वर्ब की तरह, और जब पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है हैव का फॉर्म होता है और बिन होता है V3 होता है। यही एक्टिव और पैसिव का मूल अंतर होता है। एक्टिव वॉइस में बिन के बाद कोई वर्ब नहीं होता है, यानी बिन मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, और पैसिव वॉइस में जब बिन के बाद इस्तेमाल होता है V3 तो वो पैसिव वॉइस है, यानी बिन है प्लस V3 है तो वो पैसिव वॉइस है। आइए इसको एग्जाम्पल, और बता चुके हैं कि हैव का मतलब सिर्फ हैव नहीं समझना, हैव के सभी फॉर्म, यानी जो परफेक्ट टेंस में आता है वो सभी फॉर्म, हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव, और मॉडल्स के साथ भी इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसके पैसिव फॉर्म को। पैसिव फॉर्म को समझ लेते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर पैसिव वॉइस में होता है, एक्टिव में बिन के रूप में इस्तेमाल बहुत कम होता है। एक दो एग्जांपल से उसको भी समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं इसको पैसिव वॉइस को। पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हैव, हैज, हैड और कोई भी मॉडल शैल हैव, विल हैव, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव हो सकता है, और बिन जब आए और उसके बाद V3 तो वो पैसिव फॉर्म होगा, और इसका इस्तेमाल इस तरीके से होता है। ही हैज बीन बीटेन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, पैसिव का सेंटेंस है। हैज प्लस बीन और प्लस V3, उसे पीटा गया है, वह पीटा जा चुका है। ही हैज बीन बीटेन, हैव का फॉर्म हैज है, बीन है, V3 है। हैव बीन प्लस V3 पैसिव का फॉर्म होता है, उसे पीटा जा चुका है, वह पीटा गया है। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, दे हैव बीन टॉट इंग्लिश, उन लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई गई है, उन लोगों को अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका है। दे हैव बीन टॉट इंग्लिश, हैव फॉर्म प्लस बीन और प्लस V3, हैव बीन प्लस V3 पैसिव का स्ट्रक्चर हुआ। इसको जब निगेटिव बनाएंगे तो हैज नॉट, हैव नॉट, शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, शुड नॉट हैव, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। द टास्क विल हैव, द टास्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देन, उस समय तक, फ्यूचर में, उस समय तक, पर्टिकुलर समय तक, उस समय तक टास्क पूरा कर लिया जाएगा, उस समय तक काम पूरा कर लिया जाएगा। द टास्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देन, विल हैव प्लस बीन प्लस V3 पैसिव का फॉर्म है। द टीचर, मॉडल्स में देखिए, ये भी मॉडल से और ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है और मस्ट मॉडल से, और इसके बाद हैव आया, बीन आया, हैव बीन प्लस V3 पैसिव का फॉर्म है।
द टीचर मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड। टीचर को अवश्य आदर किया जाना चाहिए था। टीचर को निश्चय ही रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए था। ये पास्ट का स्ट्रक्चर है और ये पास्ट की घटनाओं को इंडिकेट करता है। मॉडल्स के साथ शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव प्लस बीन जब आता है एक्टिव वॉइस में तो वो पास्ट की घटनाओं को इंडिकेट करता है, जो ये बताता है कि पास्ट में ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। और जब यही पास्ट में कोई चीज़ होना चाहिए था, किया जाना चाहिए था, कर सकता था और हुआ नहीं, जब ये पैसिव में इस्तेमाल करते हैं तो बीन का सहारा लेते हैं, बीन का इस्तेमाल कर करके बनाते हैं। तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। द टीचर मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड। टीचर को अवश्य आदर किया जाना चाहिए था, लेकिन ये रिस्पेक्ट हुआ नहीं। आदर किया जाना चाहिए था पर हुआ नहीं, तो मस्ट हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में मस्ट हैव बीन प्लस V3। अगर इसको बीन को हटा दें, इस सेंटेंस से बीन को हटा दें, तो ये एक्टिव वॉइस का वाक्य बन जाएगा और इसके अर्थ भी बदल जाएंगे। द टीचर मस्ट हैव रिस्पेक्टेड। टीचर को, टीचर जो अब सब्जेक्ट है, करता है, और रिस्पेक्ट करने का काम उसे खुद करना था, किसी और को। टीचर को रिस्पेक्ट करना था लेकिन उसने किया नहीं। रिस्पेक्ट करने का काम टीचर को करना था लेकिन उसने किया नहीं। और ये वाक्य जो है बीन का जब इस्तेमाल करते हैं तो ये पैसिव होता है। टीचर को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए था किसी और के द्वारा, जो नहीं हुआ। तो आप ये समझ रहे हैं कि शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव का इस्तेमाल जब होता है तो पास्ट की घटनाओं को इंडिकेट करता है। ऐसी घटना जो निगेटिव सेंस देता है, जो होना चाहिए था नहीं हुआ, होना चाहिए था नहीं हुआ। ठीक है, समझ गए होंगे। स्टूडेंट शुड नॉट हैव बीन अब्यूज्ड। फिर देखिए ये सेम वाक्य है, ये मॉडल से, ये हैव और बीन है, पैसिव का फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स शुड नॉट हैव बीन अब्यूज्ड। स्टूडेंट्स को गाली नहीं दिया जाना चाहिए था। स्टूडेंट्स को गाली नहीं दिया जाना, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति, एक्चुअल सब्जेक्ट ये स्टूडेंट्स नहीं है। स्टूडेंट्स एक्चुअल इस पे एक्शन बीता है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, पैसिव वॉइस है। अगर इसमें बीन को हटा दें तो ये एक्टिव वॉइस का वाक्य हो जाएगा और इसका सेंस भी बदल जाएगा, और यहाँ पे ये मेन सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, स्टूडेंट शुड नॉट हैव अब्यूज्ड। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट को गाली नहीं देना चाहिए था किसी और को। स्टूडेंट को गाली नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये निगेटिव, इसका मतलब उसने गाली दे दिया, वो काम कर दिया। और बीन का जब इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है क्या कि ये पैसिव का फॉर्म है और एक्शन का जो रिसीवर है ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स को शुड नॉट हैव बीन अब्यूज्ड। स्टूडेंट को गाली नहीं दिया जाना चाहिए था लेकिन गाली दिया गया। उम्मीद करते हैं कि पैसिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि हैव का कोई भी फॉर्म हो या मॉडल हो और उसके साथ बीन प्लस V3 का इस्तेमाल होता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में हैव का फॉर्म और बीन मेन वर्ब के रूप में किस तरीके से इस्तेमाल होता है। हैड यू एवर बीन टू दिल्ली? क्या आपने कभी दिल्ली गया था? क्या आप कभी दिल्ली जा चुके थे? क्या आप दिल्ली कभी हुए हैं, होकर आए हैं? ये तो ये यहाँ पे जो बीन है, बीन के बाद कोई और वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में, तो इसका मतलब ये बीन जो है मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है इस स्ट्रक्चर पे। हैव, हैज, हैड और सिर्फ बीन। तो
ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन नट्टी। ही हैज़ बीन नट्टी, ये जो इस्तेमाल इस तरीके से होता है, उसका मतलब होता है कि कोई काम प्रेजेंट में या पास्ट में एक लंबे समय तक हुआ, लंबे समय तक हो रहा। तो ही हैज़ बीन नट्टी, वह नटखट रहा है। सिंस हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से नटखट रहा है। तो यहाँ भी जो ये बीन है वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है और इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ। दे हैव बीन वेरी ऑनेस्ट सिंस देयर यंग एज, वे लोग अपने युवा अवस्था से ही बहुत ईमानदार रहे हैं। यहाँ भी ये जो बीन है एक्टिव वॉइस में है और इसके बाद कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं है। अगर बीन के बाद कोई वर्ब नहीं हो तो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल होता है, और अगर बीन के बाद भी3 का इस्तेमाल हुआ हो तो इसका मतलब पैसिव का है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।